हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 को। इस एक्सरसाइज के अंदर प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली ना तो 10 के 10 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, साथ में IIT JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना, तब भी वो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है इफ x/3 + 1 एंड y-2/3 इक्वल टू 5/3, 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें यहां पे दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन दे रखा है, मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पे देखो हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या दे रखा है, x/3 और प्लस में 1। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, y-2/3 इक्वल टू किसके दे रखा है, 5/3, 1/3। अब बच्चों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करते हैं और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं, अगर बीच में इक्वलिटी का साइन है तो। यहां पे हम क्या करेंगे, x/3 + 1 इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, 5/3 के साथ। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे क्या आएगा, x/3 इक्वल टू 5/3, 1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो -1 हो गया, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x/3 इक्वल टू 3 LCM आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 5, माइनस में 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। तो यहां पे हमारे पास x/3 इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5 - 3 2/3। अब 3 को हम यहां पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो फाइनल वैल्यू x की जो आ गई हमारे पास निकल के वो क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पे हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या है, y-2/3 और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट क्या है, 1/3। कंपेयर कर लो इनको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, माइनस का 2/3 राइट साइड गया तो प्लस का 2/3। तो y इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 3 से 3 को कैंसिल आउट किया 1 आ गया, 3 को 3 से कैंसिल आउट किया 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2। तो यहां पे y की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 1 3/3 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, मतलब y की वैल्यू आ गई 1। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 के लिए ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें करनी हो दो सेट्स की, और A सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं और B सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमसे पूछा है कि उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 एलिमेंट्स। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं, 3। फिर सेट B की बात करते हैं, B के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B वो क्या है, 3 है। अब बात आती है यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा काम है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B से। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। देखो क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू A सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, B सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स है तो 3 × 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो है वो कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बस ऐसे हमें निकालना था। अगर मान लो सेट B के अंदर 2 एलिमेंट होते बच्चों, तो हमारे टोटल एलिमेंट्स A क्रॉस B में कितना हो जाता, 3 2 जा 6 एलिमेंट्स, तो ऐसे निकाल लेते। आई होप क्लियर है कंसेप्ट आपको कि किस प्रकार से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स को चेक करना होता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। इफ G इक्वल टू 7,8 एंड H इक्वल टू 5,4,2। हमें यहां पे दो सेट दे रखे हैं, एक G सेट दे रखा है और एक H सेट दे रखा है।
जी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 7 और 8, एच सेट के अंदर एलिमेंट्स है 5 4 और 2। देन फाइंड द जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। हमें यहां पे इन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से। हमें जी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, हमें दे रखा है 7 और 8। एच सेट के अंदर हमें क्या एलिमेंट दे रखे हैं बच्चों, 5 4 और 2 दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है यहां पे, जी क्रॉस एच निकालना है। अब सबसे पहले तो मैं यहां पे बात करूं कि अगर जी और एच की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हम कैसे पता चलाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया था हमने, जी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल n इंटू जी क्रॉस एच की बात करें तो हमारे पास 3 2 जा 6 एलिमेंट्स बन के तैयार होंगे। अब वो 6 एलिमेंट बनते कैसे हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो आगे कौन सा सेट है, जी सेट है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें एच सेट के साथ करनी है। तो सबसे पहला एलिमेंट उठा लो भाई जी का, क्या है 7। 7 की इन तीनों एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देंगे। 7 का 5 के साथ आ गया, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 7 का 4 के साथ आ जाएगी यहां पे एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर थर्ड क्या आ जाएगी, 7 की 2 के साथ आ जाएगी। नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे क्या है 8, 8 की फिर यहां पे क्या आ जाएगी, 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई, और फिर 8 की किसके साथ आ जाएगी, 4 के साथ आ जाएगी, और फिर 8 की किसके साथ आ जाएगी, 2 के साथ। तो ये हमारे पास जो टोटल हैं 6 ऑर्डर्ड पेयर बनके तैयार हो गए किसके, जी क्रॉस एच के। क्लियर हो गया। अब सेकंड के अंदर हमें क्या निकालना है, एच क्रॉस जी निकालना है। एच क्रॉस जी का मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहला जो एलिमेंट लेंगे ना हम ऑर्डर्ड पेयर में वो एच सेट का होना चाहिए, फिर दूसरा जो एलिमेंट होगा वो जी सेट का होगा। तो यहां पे पहला एलिमेंट एच का क्या है 5, 5 की कार्टेशियन प्रोडक्ट 7 और 8 के साथ लिखेंगे तो यहां पे क्या आ गया ऑर्डर्ड पेयर 5 और 7 आ गया। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 5 का 8 के साथ आ जाएगा। फिर आगे सेकेंड एलिमेंट क्या है एच का 4, 4 की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लिखेंगे, 7 के साथ, फिर 4 की लिखी जाएगी 8 के साथ, ये लिख दिया भाई। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 2, 2 की किसके साथ, 7 और 8 के साथ, तो 2,7 हो गया और 2,8 हो गया। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए जी क्रॉस एच के और एच क्रॉस जी के। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है जो एडवांस लेवल में पूछा जा सकता है, क्या बच्चों जी क्रॉस एच इक्वल है हमारा एच क्रॉस जी के। एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी क्रॉस एच इक्वल होगा हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्रॉस जी। बट क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी का जो सेट बना है, जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, क्या वो कभी इक्वल होंगे, नहीं, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये तो नॉट इक्वल होगा। बट यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दोनों सेट्स में कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये चीज हमारी यहां पे इक्वल हो सकती है। क्लियर हो गई चीज, एडवांस लेवल की एक छोटी सी चीज आपने सीखने को मिल गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अगर आपको अच्छे से चैप्टर नंबर 2 का रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट पता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इजीली बता दोगे इन तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट आपको फॉल्स मिलती है तो आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ पी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है m, n, क्यू सेट दे रखा है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है n, m, देन p क्रॉस q के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे mn और nm आएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं यहां पे देखते ही स्टेटमेंट को क्या लिख देते हैं, ट्रू स्टेटमेंट लिख देते हैं, बट ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है। क्यों है, रीजन समझो। सबसे पहले बात करें पी सेट की, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, m और n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी सेट की बात करूं तो कितने हुए बच्चों, 2 एलिमेंट्स। फिर हम क्यू सेट की बात करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, n और m हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू सेट जो हैं वो कितने हैं, इसमें भी 2 हैं। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स p क्रॉस q के अंदर जो होंगे वो कितने होंगे, 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। बट यहां पे ध्यान से देखो क्या है, एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर कितने बने, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, फॉल्स हो जाती है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है।
अब इसको फॉल्स है तो भाई करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे P क्रॉस Q के अंदर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बच्चों, वो क्या बनेंगे, M कोमा N बन जाएगा, N कोमा M बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, ध्यान से देखो, M का M के साथ बन जाएगा, और दूसरा नेक्स्ट जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो N का N के साथ भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अगर ये दे रखे होते तो स्टेटमेंट करेक्ट होती, अदरवाइज हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। यहां पे हमें ए और बी जो है नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू B। अब यहां पे देखो बच्चों, हमें क्या कह रखा है, A और B आपके पास दो सेट हैं, ये दो सेट दे रखे हैं, जिसमें जो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट कह रखी है, और साथ में क्या कहा है, x जो है सेट A से बिलोंग करता है और y जो है वो सेट B से बिलोंग करता है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा A क्रॉस B का, वो किस टाइप से होगा, x, y, इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये कह रखा है उसने। बिल्कुल ठीक है भाई। पहला सेट क्या है, A, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ है, B के साथ। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में वो A सेट से आएगा, और दूसरा जो है वो B सेट से आएगा। तो A सेट के अंदर x था, तो ये एलिमेंट आ गया हमारा। B सेट के अंदर क्या था, y था, तो y एलिमेंट आ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या दे रखी है, ट्रू दे रखी है। इसी प्रकार से हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनके तैयार होंगे। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, a इक्वल टू 1,2, b इक्वल टू 3,4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल टू नल सेट होगा। तो बच्चों हमें यहां पे चेक करना है a और b सेट की हेल्प से कि अगर हम इस पे ये ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास नल सेट आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें क्या करना है, b इंटरसेक्शन नल सेट करना है। b के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 4 हैं। नल सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली ब्रैकेट होती है। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करने लग जाऊं, b इंटरसेक्शन नल सेट, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो b इंटरसेक्शन 5 में क्या आएगा, हमारा नल सेट ही आएगा। या तो ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट लिख लो या 5 लिख लो। अब इसका हमें क्रॉस किसके साथ करना है, a के साथ करना है। a के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1,2, और यहां पे b इंटरसेक्शन 5 के अंदर जो आया है वो क्या आया है, नल सेट आया है। अब नल सेट के अगर साथ में a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 करने लग जाऊं, इन दोनों की क्रॉस करने लग जाऊं, तो क्या एलिमेंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस ही नहीं हो सकती। यहां पे b के पास तो, इसके b इंटरसेक्शन 5 के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यहां पे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी जो आएगी वो क्या आएगी, नल सेट ही आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी ट्रू है। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको चेक करना है, अपनी रफ साइड चेक कर सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स होता तो हमें स्टेटमेंट को ट्रू बनाना पड़ता। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है, इफ ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट -1 और 1 दे रखे हैं, देन फाइंड द ए क्रॉस ए। अगर मैं इसी ए सेट की 3 बार आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ए सेट देखो जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, -1,1। हमें इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, इसी ए सेट के साथ करनी है। तो ए सेट को मैं एक बार और लिख लेता हूं, -1,1। पहले हम क्या करेंगे, ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसकी हम ए सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ये एक प्रॉपर तरीका है क्वेश्चन को करने का। देखो कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट जो उठाएंगे पहले सेट से उठाते हैं। तो क्या है, -1, दूसरे का भी पहला एलिमेंट उठाएंगे -1, फिर दूसरे एलिमेंट पे चलो, -1 का 1 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर 1 का -1 के साथ बन गया, फिर हमारा 1 का 1 के साथ बन गया। बात समझ में आई या नहीं आई। तो हमारे पास देखो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 एलिमेंट्स थे, दूसरे के अंदर भी कितने थे, 2। तो दोनों की जो मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए 4 आने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा यहां पे ए क्रॉस ए। अब बात करते हैं हम ए क्रॉस ए की, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखो, ए सेट हमारा ये है, ए क्रॉस ए ये आ गया। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले एलिमेंट्स देख लो कितने बनेंगे। पहले ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं, 4। तो 4 2 जा
8 जो है टोटल रिजल्ट के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। देखो सबसे पहला क्या करेंगे, -1 का इसके साथ बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा -1 -1 -1। फिर दूसरा -1 का हम किसके साथ बनाएंगे, सेकंड एलिमेंट के साथ, तो क्या बन जाएगा -1 -1 1। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ बनाएंगे -1 1 -1। फिर फोर्थ एलिमेंट के साथ बनाएंगे -1 1 और 1। ये बन गए, आगे चलते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट पकड़ लो सेट ए का, इसका इन चारों के साथ बनाएंगे, क्या है प्लस का 1, तो 1 -1 और -1। फिर क्या बनेगा 1 -1 और 1। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ 1 1 -1 और फिर फोर्थ एलिमेंट के साथ तीनों +1 आ जाएंगे। ये हमारे पास टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर जो बन के तैयार हो जाएंगे, किसके, A क्रॉस A क्रॉस A के। अब कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे, डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है। कैसे करेगा, A सेट ले लिया हमने -1 1, दूसरा A सेट भी ले लिया, क्या ले लिया -1 1। फिर A सेट ले लिया हमने, उसके अंदर भी एलिमेंट्स क्या होंगे -1 और 1। अब A क्रॉस A अगर निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, तो कैसे बनाएंगे, पहला एलिमेंट इसका पकड़ो -1, इसका भी पहला एलिमेंट पकड़ो -1, फिर तीसरे सेट का पहला एलिमेंट -1। फिर क्या करेंगे भाई, पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का भी पहला एलिमेंट और थर्ड सेट का सेकंड एलिमेंट, ऐसे बनाते चलेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे गलती होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करोगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, ये गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हमें क्या दे रखा है, इफ A क्रॉस B इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट के, देन फाइंड A एंड B। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें सेट A और B फाइंड आउट करना है बच्चों, तो ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी है, हलवा क्वेश्चन है। A क्रॉस B के अंदर हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट्स एलिमेंट क्या दे रखे हैं, AX, दूसरा क्या है AY, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर BX, और फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है B, Y दे रखा है। हमें क्या करना है, सेट A के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं और सेट B के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि इन दोनों सेट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे। अब ध्यान से समझो बच्चों, हमारे पास यहां पे क्या दे रखी है, A की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ दे रखी है, B के साथ। अब जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से सेट से होगा, A सेट से, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कौन से सेट से होगा, B सेट से होगा। तो यहां पे फर्स्ट सेट के अंदर, फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट होगा कौन से सेट का होगा, A सेट का। तो यहां पे A जो है वो कौन से सेट में आएगा, A सेट के अंदर। फिर आगे बात करते हैं, यहां पे फिर A दे रखा है, तो A तो ऑलरेडी ले चुके सेट के अंदर, डुप्लीकेसी नहीं होती है। सेकंड एलिमेंट यहां पे देखो B आ गया, तो B आ गया हमारे पास। फिर यहां पे B है, तो A और B जो है हमारे, ये दो एलिमेंट्स होंगे सेट A के अंदर। अब बात करते हैं सेट B की। सेट B में हमारा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा। तो यहां पे देखो क्या है X, फिर हमारे पास क्या है Y, फिर X है, फिर Y है। X और Y आ चुके हैं तो डुप्लीकेट नहीं लेंगे एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास A और B सेट बन के तैयार हो गए। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, इंटरसेक्शन भी समझ में आ जाएगा और सेट का भी कंसेप्ट क्लियर होगा कुछ ना कुछ। देखो क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे A, B, C और D 4 सेट दे रखे हैं, जिसकी हेल्प से हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसका रिजल्ट निकालते हैं, क्या निकल के आएगा। हमारे पास क्या दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पे B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो B इंटरसेक्शन C जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास, B सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और C सेट के अंदर क्या है 5 और 6। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, खाली आ जाएगा सेट। अब इसकी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है A सेट के साथ। अब किसी के भी साथ अगर हमें नल सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ जाए तो रिजल्ट हमेशा नल सेट ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं। तो A क्रॉस B के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, A का पहला एलिमेंट उठाया 1, इसके ऑर्डर्ड पेयर बना दो
1 2 3 4 के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। फिर सेकेंड एलिमेंट उठाया, क्या है 2, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये बन गए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें क्या करना है बच्चों, ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी देख लेते हैं भाई। ए के अंदर एलिमेंट 1 2 है, सी के अंदर 5 6 हैं, तो यहाँ पे 1 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 1 का 6 के साथ बन गया, फिर 2 का 5 के साथ बन गया, 2 का 6 के साथ बन गया। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के अंदर जो है एलिमेंट्स क्या आएंगे। दोनों में कॉमन देख लो बच्चों, क्या कोई ऐसा सेट आपको नजर आ रहा है, कोई एलिमेंट नजर आ रहा है जो दोनों सेट में कॉमन हो? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो यहां पे इसका रिजल्ट भी क्या आ गया हमारे पास, नल सेट आ गया। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, हमारी राइट हैंड साइड की। बस हो गया, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हमें यहां पे सबसे पहले क्या करना है, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, मतलब ए और सी के ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, फिर बी और डी के ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। हमसे पूछा है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं है। मतलब क्या है, यहां पे क्या चेक करना है, सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, ए क्रॉस सी के जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं क्या वो एज इट इज बी क्रॉस डी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होंगे तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहां पे ए क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्या आएगा, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, सी के अंदर है 5 6। तो यहां पे इनके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 1 का बनेगा 5 के साथ पहला, फिर हम क्या करेंगे 1 का 6 के साथ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 का 5 के साथ बनेगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर और 2 का 6 के साथ बनेगा। यही 4 हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस सी के। फिर बात करते हैं बी क्रॉस डी की। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, डी के अंदर भी 4 एलिमेंट, तो 4 4 जा 16, तो टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं बी क्रॉस डी के। बिल्कुल इजी तरीके से कैसे बनाएंगे, सबसे पहला एलिमेंट पकड़ लो, यहां पे बी सेट का 1 है, इसका डी का एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, तो 1 के ऑर्डर्ड पेयर बना दो इन चारों के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, बन गया। आगे चलो, फिर सेकंड एलिमेंट पकड़ो, बी सेट का 2 है, 2 के इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, तो 2 का 5 के साथ बन गया, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ, ये भी बन गया। फिर 3 पकड़ लो भाई, नेक्स्ट एलिमेंट, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ, एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया। फिर 4 के बना लो भाई, 4 का 5 के साथ बन गया, 4 का 6 के साथ बन गया, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। तो हमारे पास ये जो टोटल है बच्चों 16 ऑर्डर्ड पेयर बन गए हमारे बी क्रॉस डी के। अब हमें चेक करना है कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं। मतलब ए क्रॉस सी के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो यहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। चेक करते हैं, 1 5 है, यहां भी है, 1 6 है, ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा, चारों एलिमेंट एज इट इज मिल गए हमें। तो यहां पे क्या कह देंगे हम, 4 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर इन बी क्रॉस डी। सो ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। बस ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव हो गया, वही प्रूव, काम खत्म। हलवा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है, लेट ए सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4, राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। हमें यहाँ पे ए और बी सेट दे रखे हैं, सबसे पहले हमें उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमें उन कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे और उनको हमें राइट डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले ए सेट देखो जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है 3 4। तो यहां पे बच्चों ए क्रॉस बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ध्यान से देखना, पहला एलिमेंट 1 पकड़ा यहां से, बी का 3 हो गया,
फिर 1 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ बन जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 का 3 के साथ बन जाएगा और 2 का 4 के साथ बन जाएगा। ये टोटल हमारे पास क्या आ गए, 4 ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ गए ए क्रॉस बी के। मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। ऐसे काउंट मत करना 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए, नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है और ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा जो है एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल एलिमेंट जो आ गए ए क्रॉस बी में वो 4 एलिमेंट हो गए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके हो गए, 4 के। अब बात करते हैं सबसेट की। नंबर ऑफ सबसेट वो किसके इक्वल होते हैं बच्चों, 2 की पावर n, और n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हमारे सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इतने, यहां पे 4 एलिमेंट्स है, तो यहां पे लिख भी देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट जो हैं, नंबर ऑफ सबसेट जो हैं वो कितने होंगे, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 यहां पे सबसेट होंगे। कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट। अब बनाते हैं भाई, क्या क्या बनेंगे ध्यान से देखना। यहां पे सबसे पहला तो नल सेट होता है सभी का सबसेट, फिर दूसरा क्या बनेगा, यहां पे 1 3 अकेला बन जाएगा, फिर हमारा क्या बन जाएगा, 1 4 का अकेला बन जाएगा, फिर 2 3 का अकेला बन जाएगा, ब्रैकेट में जरूर लेंगे इनको, फिर 2 और 4 का बन जाएगा हमारा। फिर आगे चलो भाई, अब इनके पेयर बनाएंगे 1 3 का 1 4 के साथ, तो 1 3 और फिर बन गया हमारा 1 4 के साथ, ये बन गया। फिर हमारा 1 3 का 2 3 के साथ बन जाएगा, 1 3 2 3 बन गया। फिर 1 3 का 2 4 के साथ बन जाएगा, ये बन गया हमारा। आगे चलते हैं भाई, क्या बनेंगे हमारे, अब 3 3 के पेयर बना लो भाई। क्या बन गए, 1 3 का 1 4 और 2 3 के साथ बन जाएगा। फिर हमारा क्या बनेगा भाई, 1 3 का 1 4 और 2 4 के साथ बन जाएगा। और भी बन जाएंगे, बहुत सारे बनते जाएंगे, एक सेट में सारे के सारे ही आ जाएंगे। ये 1 3 1 4 2 3 2 4 भी बन जाएगा। और क्या बच गए भाई, 1 3 2 4 और 1 4, ये भी आ गया हमारा। अब इसका इन तीनों के साथ बन जाएगा हमारा। ऐसे करके बनाएंगे, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 और बनेंगे। ऐसे ही 3 3 के पेयर करके तो आप ये बाकी के बचे हुए बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 2। If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, then find A and B, where x, y, z are the distinct element। यहां पे बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें दो सेट दे रखे हैं। एक A सेट दे रखा है, A सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और एक B सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। और हमें यहां पे A क्रॉस B के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, उस ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ यहां पे ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। एक पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x, 1, दूसरा एलिमेंट क्या दे रखा है, y, 2, और थर्ड ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है z, 1, और 3 ऑर्डर्ड पेयर यहां पे और आएंगे, वो हमारे यहां पे मिसिंग है। अब इन मिसिंग ऑर्डर्ड पेयर के होते हुए आपको यह बताना है सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे और सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, और साथ में कंडीशन कह रखी है एक्स वाई जेड जो है वो अलग अलग एलिमेंट है। देखो कैसे करेंगे, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा या नहीं होगा, तो पहले यहां पे ऑर्डर्ड पेयर से पहला एलिमेंट निकाला x, दूसरे से y, थर्ड से निकाला z, ये बन गया हमारा पेयर, ये सेट बन गया। अब b सेट की बात करें तो b के अंदर क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहां से क्या निकल गया 1, फिर निकल गया 2, फिर आ गया 1, 1 तो डुप्लीकेट हो गया, नहीं लेंगे। अब यहां पे कंडीशन चेक कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने थे, 3, तो वो तो हमारे करेक्ट आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने थे, 2 एलिमेंट्स, वो भी बिल्कुल ठीक आ गए। तो बच्चों यही हमारे क्या हैं, सेट होंगे ए और बी के, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे करना था।
क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of A cross A. अब यहां पे क्या कह रखा है हमें कि हम A क्रॉस A की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने आते हैं, 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो हमें यहां पे सेट A के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो यहां पे ये चीज चेक करेंगे कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब एन ऑफ ए क्रॉस ए कितने दे रखे हैं, 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब ये 9 आएगा कैसे, सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हो, दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स हो। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3 हैं। अब हमें हिंट दे रखा है कि ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो इनमें से हैं -1, 0 और 0, 1। 9 में से ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं, बाकी 7 एलिमेंट्स जो हैं वो मिसिंग है। इनकी हेल्प से हमें ए सेट बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे ए सेट। सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए के अंदर से होगा -1। सेकेंड एलिमेंट जो होगा ये भी क्या होगा, ए सेट के अंदर से होगा। और जो हमारे पीछे वाले एलिमेंट है वो किसके अंदर से होंगे, वो भी तो सेट ए के अंदर से ही होंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए हमें कह रखा है। तो यहां पे पीछे वाला एलिमेंट देखो 0 है, 0 तो आ चुका, नहीं लेंगे। फिर इस एलिमेंट को देखो क्या है 1, ये भी आ जाएगा सेट 1 के ए के अंदर। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट। तो ये हमारा क्या बनेगा, सेट ए बन जाएगा। हो गया हमारा सेट ए तैयार। अब हमें क्या कह रखा है, ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर बना के दो भाई। तो यहाँ पे ए सेट हमें ये दे रखा है, तो ए सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, बना दो। पहला एलिमेंट पकड़ो -1, उसका पहला एलिमेंट, फिर इसका पहला एलिमेंट ही पकड़े रहेंगे, उसके सेकंड एलिमेंट पे चले जाएंगे। फिर -1, 1 हो गया। फिर 0 का बनाओ भाई, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ। फिर हमारा 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, और फिर 1 का 1 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, किसके, ए क्रॉस बी के। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, कैसे हमें सोल्व आउट करना था। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछो मुझसे, मैं ट्राई करूंगा सभी बच्चों की रिप्लाई करने की। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।